पहली थीम है वेल्थ वर्सेस रिचेस, कि आप जो रिटर्न जनरेट कर सकते हो सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट्स करके, उसमें ना देयर इज नो अपर लिमिट, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप एक गोल सेट करें और वो हो जाए तो दैट इज इनफ। नहीं तो क्या होगा, आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि वही है ना, इट्स नेवर इनफ। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, राइट। Got it. गेटिंग वेल्दी है कि हाँ मैं पैसा कमा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, मेरे पास एक पूंजी क्रिएट हो गई है, एसेट्स क्रिएट हो गए हैं, ये है गेटिंग वेल्दी, राइट। बट स्टेइंग वेल्दी इज वेरी डिफरेंट आर्ट, वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो लोग क्या है, अपने अराउंड जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनको लगता है मैं कितने अच्छे कपड़े पहनूंगा, ये करूंगा तो उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो प्रभावित भी हो रहे हैं ना पुनीत, तो वो उस गाड़ी से प्रभावित हो रहे हैं, आपसे नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, वो खर्चे जो आपने नहीं किए, वो अय्यासी जो आपने नहीं की, वो पैसे जो आपने नहीं उड़ाए, वो बनते हैं एसेट्स, क्योंकि वो लोगों को दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे आप खरीदेंगे ऐसा कोई एसेट जो आपको पैसे कमाए। तो पुनीत आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रॉड थीम उठाते हैं, वो है सेविंग इज फ्रीडम। इसके अंदर ऑलरेडी हमने बहुत चर्चा कर ली है, बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि फ्रीडम जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस वन कैन अचीव। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द जॉब यू आर डूइंग, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव, और उसे आप पैसे की कमी की वजह से कंटिन्यू करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है, और इस तरह से देखें कि आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप नहीं जीना चाहते, तो आप ये समझे कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपको इससे बाहर निकाल के वो करने को मतलब इनकरेज कर सकती है जो आप करना चाहते हैं। तो इससे बड़ा हैप्पीनेस, इससे बड़ा फ्रीडम कुछ नहीं हो सकता, और ये फ्रीडम आपको सिर्फ दिला सकती है सेविंग्स, राइट। सेविंग्स, और फिर ऑब्वियसली उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना ताकि वो पैसा ग्रो करे। दोस्तों, हमने अभी तक सुना, हम पहले जॉब करते हैं या कुछ भी एक्टिवली काम करते हैं, उससे कुछ कमाते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको कंपाउंड करते हैं, उसको ब्याज कमाते हैं, उससे रिटर्न कमाते हैं, उससे वेल्थ क्रिएट करते हैं। वेल्थ से जो पैसिव इनकम आती है वो आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम इज नॉट अबाउट कि अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो वो भी फ्रीडम है, बट फॉर पीपल लाइक अस, इफ आई टॉक अबाउट, फ्रीडम इज नॉट अबाउट कि आपको कुछ नहीं करना है। फ्रीडम इज अबाउट कि अब आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो। Absolutely. मैंने बहुत बार अपने आप से, अपने दोस्तों को, अपने आसपास वालों को कहते हुए सुना है कि मैं करना तो ये चाहता हूं, पर मैं कर ये रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ माई लिमिटेशंस, probably my EMIs जो हम सब भरते हैं। So what Vineet is trying to say is financial freedom will lead you to do what you really want to do. Absolutely. तो please do focus on freedom is not about खाली बैठना, freedom is about वो करना जो आप करना चाहते हो। Absolutely पुनीत, और मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल इक्वेशन भी दे देता हूँ लोगों को कि ये कितना पैसा होना चाहिए। एक बॉल पार्क बता देता हूँ फॉर्मूला, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड FIRE, विच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। FIRE, FIRE, F stands for financial इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। Okay. बेसिकली आप इंडिपेंडेंट होके फाइनेंशियली आप जल्दी रिटायर कर सकते हैं, राइट। फायर सुनने में भी लगता है कि इट्स अ ग्रेट नंबर। देयर इज अ फायर नंबर विच इज बेसिकली अराउंड 25 to 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर्स। तो मान लीजिए आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए आपका खर्च जो है, जो 1 लाख रुपए, मैंने सरल एग्जांपल लेते हैं, और 1 साल का 12 लाख रुपए होगा, उसका 25 गुना जो कि होता है 3 करोड़ रुपए। अगर आप और फैट फायर, मतलब आपको और इजीली रहना है और अच्छे से रहना है, तो आप उसे 30 टाइम्स कर लीजिए। 30 टाइम्स का मतलब हुआ 12 × 30, 3 करोड़ 60 लाख। अब अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप इसे और बढ़ाते जाएं, 40 टाइम्स कर लीजिए। इससे क्या होता है, एक इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट होता है कि उसकी जो रिटर्न्स जनरेट होती है, उससे आपके महीने के खर्चे चलते रहते हैं। एक बार महीने के खर्चे निकल रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस चल रही है, EMI चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो आप हो गए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो इसको और एक बार एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। आपका जो भी महीने का खर्चा है, एक बार एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 1 लाख रुपए।
साल का खर्चा हुआ 12 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 25 कम्स आउट टू 3 करोड़ रुपीस। तो अगर आपका 1 लाख का खर्चा है, बेर मिनिमम आपको 3 करोड़ रुपए होने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग टू रिटायर एंड टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको समझते हैं कि 3 करोड़ का नंबर कैसे सफिशिएंट है। हमने ये माना है यहाँ पे, या जिसने भी ये फॉर्मूला डाला है उसने ये माना है यहाँ पे कि 3 करोड़ पे अगर आपने पैसिवली 4% का भी ब्याज कमाया तो भी आप 12 लाख रुपए कमा पाओगे, विच इज इक्वलेंट टू fulfilling your monthly expenses. Absolutely. Even if you will be able to do that, which is very nominal in India's context, उसके अलावा जो भी आप उसके ओवर एंड अबव कमाते हो वो उसको आप फिर से सेव कर सकते हो टू गार्नर योर फ्यूचर इन्फ्लेशंस। सो दैट इज द होल फॉर्मूला ऑफ फायर। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए मैंने उसमें मैं डीप में नहीं जा रहा था, कभी एक और वीडियो बनाएंगे उस पूरी कैलकुलेशन पे। अभी आ जाते हैं कि 2 साइड है इक्वेशंस के, एक है हायर सेविंग और एक है हायर रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम कंपाउंडिंग कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना पैसा बना पाएंगे, तो 2 ही चीजें। अब देखिए कि हम है ना इस इक्वेशन में सारा का सारा जो मेहनत करते हैं वो करते हैं हायर रिटर्न कैसे लाएं, मैं कैसे शेयर बाजार में अच्छी ट्रेडिंग करूं, इन्वेस्टिंग करूं कि मेरी रिटर्न्स बढ़े। ऑथर कहते हैं कि जितनी मेहनत हम उस तरफ करते हैं उतनी मेहनत हमें इक्वेशन की इस तरफ भी करनी है, वो है कि हम सेविंग्स कैसे बढ़ाएं, कितना पैसा हम लगा सकते हैं, पैसे पे रिटर्न कितनी कमा सकते हैं। ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। हाँ, हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम इक्विटी में करेंगे कि म्यूचुअल फंड में करेंगे, वो सब है, लेकिन वहां कितनी रिटर्न जनरेट होगी वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा। लेकिन एटलीस्ट आज कितना सेव करना है वो आपके हाथ में, आप कितना सेव कर सकते हो। तो थोड़ी मेहनत करनी है कि सेविंग्स को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते चले जाएं, इनकम को बढ़ाते चले जाएं और सेविंग्स के परसेंटेज को बढ़ाते चले जाएं। तो क्या है, अच्छी सेविंग्स होगी तो आपका अच्छा कॉर्पस क्रिएट होगा, फास्टर कॉर्पस क्रिएट होगा। तो शायद अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या आपको लाइफ में कोई फाइनेंशियल गोल्स मीट करने हैं तो पुनीत वो इजी हो पाएंगे। विच इज लॉजिकल एज वेल, बिकॉज जो आपने पहला इनकम कमाया उसमें से तो आपने अपना नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड खर्च कर दिया। एनी एड ऑन इनकम ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट लेवल इनकम विच यू हैव जनरेटेड, उसमें नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड का शेयर नहीं है। सो आइडियली एड ऑन इनकम की सेविंग का रेशो वुड ऑलवेज बी हायर देन द टोटल इनकम की सेविंग का रेशो। दूसरी चीज जो विनीत ने कही, वो जो अगेन आई वुड लाइक टू पुश अपॉन इज पैसिव इनकम पे रिटर्न कितना आ रहा है वो शायद आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है। पैसिव इनकम का कंट्रीब्यूशन आप जितना कर सकते हो एक्टिव इनकम में से वो आपके हाथ में है। तो आप अपना फोकस सही जगह पे लगाएं। एब्सोल्युटली।